नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। आपके साथ मैं हूं शिवानी मिश्रा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम खबरों के साथ। देश भर में शुक्रवार को गौरा गौरी पूजा का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। सभी प्रदेशों में अलग अलग रीति रिवाज के साथ इसे मनाया जाता है। वहीं छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हर साल गौरी गौरा पूजा के मौके पर अपने परिवार के साथ गोवर्धन पूजा करते हैं और हर साल की तरह इस बार भी शुक्रवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गौरा गौरी पूजा के अवसर पर सीएम अपने आवास पर विधि विधान के साथ पूजा की। वहीं इस मौके पर उन्होंने परंपरागत तरीके से गौरा गौरी पूजा की और सांता का प्रहार झेलने की परंपरा भी उन्होंने निभाई। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर कहा, प्रदेश की मंगल कामना और शुभ हेतु आज जंजगिरी में सोटा प्रहार सहने की परंपरा निभाई, सभी विघ्नों का नाश हो। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से भूपेश बघेल अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ इस परंपरा को निभाया, गोवर्धन पूजा की और गौरा गौरी पूजा में वो शामिल हुए। हर साल की तरह इस साल भी भूपेश बघेल ने पूरे परंपरागत विधि से पूजन किया और साथ ही साथ उनके साथ बेटे और उनकी पत्नी भी वहां मौजूद रहे। तमाम लोग भी वहां पर मौजूद रहे और उन्होंने इस परंपरा को निभाया। बताया जाता है कि हर साल की तरह सीएम अपने आवास में इस तरीके से पूजा को संपन्न करते हैं और ये परंपरा काफी समय से चलती आ रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज जांजगीर चांपा पहुंचे। सीएम ने छत्तीसगढ़ वासियों की सुख समृद्धि की कामना करते हुए कुश से बने सोटे का प्रहार सीधे अपने हाथ पर सहा। मुख्यमंत्री बघेल गौरा गौरी पूजा में शामिल हुए और इस दौरान सीएम बघेल ने कहा कि वहां मौजूद ग्रामीणों ने उन्हें संबोधित भी किया। सालों पुरानी ये परंपरा छत्तीसगढ़ में चलती आ रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हर साल सोटे का प्रहार करवाने के लिए जांजगीर चांपा जिला पहुंचते हैं। पहले उनके ऊपर भरोसा ठाकुर सोटे से प्रहार किया करते थे, लेकिन इस बार ये परंपरा उनके बेटे वीरेंद्र ठाकुर ने निभाई है। बताते चले कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ग्रामीणों से कहा कि गोवर्धन पूजा गोवंश की समृद्धि की परंपरा की पूजा है। जितना समृद्ध गोवंश होगा उतनी ही हमारी तरक्की होगी। साथ ही कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री लोगों को गौरी गौरा पूजा का महत्व बताते हुए कहा कि गोवर्धन पूजा और गौरा गौरी पूजा मिट्टी के प्रति गहरे अनुराग का उत्सव है। अपनी माटी की अस्मिता को सहेजना, उनका संवर्धन करना हम सबका कर्तव्य है। तो टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं गौरी गौरा पूजा में शामिल हुए सीएम बघेल और किस तरीके से वो सोटे का प्रहार अपने हाथ पर सह रहे हैं और हर साल इस परंपरा को निभाया जाता है। और हर साल की तरह इस साल भी भूपेश बघेल ने सोटे का प्रहार अपने हाथ पर सहा और कहा जाता है कि यह परंपरा वहां पर काफी दिनों से चली आ रही है। तो जांजगीर चांपा वो हर साल जाते हैं और सोटे का प्रहार वो सहन करते हैं और इसे कहा जाता है कि ये शुभ होता है गौरा गौरी पूजा में। और हर साल भूपेश बघेल वहां पहुंचते हैं और श्रद्धा सुमन के साथ वो सोटे का प्रहार सहन करते हैं और इस तरीके से वहां गौरा गौरी पूजा मनाई जाती है। और देश के सीमाओं की रक्षा करने वाले जवानों ने भी दिवाली मनाई है। छत्तीसगढ़ में भी भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी के जवानों ने दिवाली का जश्न मनाया है। आईटीबीपी द्वारा जारी तस्वीरों में जवानों को जश्न मनाते हुए देखा जा सकता है। इस दौरान जवानों को हाथों में मोमबत्ती लिए हुए रोशनी के त्योहार को खुशी के साथ मनाते हुए देखा गया। वहीं जवानों ने रंगोली भी बनाई और देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। और दिवाली के मौके पर जवानों ने राजनांदगांव में आईटीबीपी जवानों को पटाखे जलाते हुए भी देखा। वहीं जवानों ने एक पंक्ति में दियों को लगाया और एक दूसरे को मिठाई खिलाई। तो अनोखे अंदाज में जवानों ने दिवाली का त्योहार मनाया है। खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। हाथ में मोमबत्ती लेकर के झूमते हुए वो नजर आए। आईटीबीपी के जवानों ने दिवाली ये मनाई है और साथ ही साथ जवानों ने पूरे देशवासियों को भी दीपावली की शुभकामनाएं दी है। कवर्धा छत्तीसगढ़ की खबर है। जिले में हर वर्ष की तरह इस बार भी गांव-गांव में बड़े धूमधाम से विधि पूर्वक गौरा गौरी की प्रतिमा स्थापित की गई है। आपको बता दें कि दीपावली के मौके पर गौरा गौरी की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। वहीं मोहल्ले के बुजुर्ग तालाब से मिट्टी लाकर गौरा गौरी की प्रतिमा स्थापित करते हैं। वहीं दूसरे दिन प्रतिमाओं को पारंपरिक बाजा बाज के साथ गीत गाते हुए बड़े धूमधाम से विसर्जन के लिए तालाब में ले जाया जाता है। और इस साल भी कवर्धा वीरेंद्र नगर
रणवीरपुर, कोहड़िया, धर्मगढ़, अचानकपुर सहित कई जिले भी के सभी गांव में गौरा गौरी की पूजा विधि पूर्वक मनाने के बाद बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से तालाबों तक ये विसर्जन किया गया है। बुलेटिन में अगली खबर का रुख करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह हर साल की तरह इस साल भी दिवाली के मौके पर अपने पैतृक जिला कवर्धा पहुंचे। कवर्धा पहुंचने के बाद उन्होंने जेल में बंद भाजपा प्रदेश महामंत्री विजय शर्मा के साथ साथ दूसरे कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात कर उनका हालचाल लिया। वहीं मुलाकात के बाद जेल से बाहर निकलकर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने वर्तमान बघेल सरकार और मोहम्मद अकबर पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि इनके इशारों से बेगुनाहों पर मामला बनाकर उन्हें जेल में डाला गया है। भगवा झंडा के सम्मान में जो लोग खड़े होते हैं उनके लिए इस सरकार में कोई जगह नहीं है और उनकी जगह सिर्फ जेल में है। साथ ही उन्होंने कहा कि 15 साल मैंने भी सरकार चलाया है, लेकिन इस तरह की स्थिति कभी नहीं देखी। इस तरह की नीति पहली बार दिख रही है। पुलिस और प्रशासन इनके इशारों पर काम कर झूठे मुकदमे दर्ज कर रही है और समय बदलता है, उसमें बदलते ही जनता इसका जवाब जरूर देगी। और पूर्व मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के बाद विजय शर्मा और कैलाश से मिलने के लिए ग्रामीणों ने अन्यायपूर्ण गिरफ्तारी के खिलाफ 400 से भी ज्यादा दिए जलाकर उनका विरोध जताया और उन्हें जल्द से जल्द रिहा करने की सरकार से मांग की है। जेल आने का मकसद सिर्फ यही है कि भूपेश सरकार और भूपेश सरकार ने जो काम किया है और जिस प्रकार यहाँ के स्थानीय मंत्री अकबर और भूपेश के साजिश से बेगुनाह लोगों को जिस प्रकार जेल के अंदर डाला गया, उनका अपराध कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ भगवा ध्वज के सम्मान के लिए जिसको पैरों तले कुचला जा रहा था, उसके लिए यदि लोग खड़े होते हैं तो इस सरकार में उनका स्थान ये जेल है। ये पहली बार देख रहे हैं। मैं 15 साल मैं भी मुख्यमंत्री रहा, 15 साल सरकार चलाया, इस प्रकार की नीति मैंने नहीं देखा, इस प्रकार के काम नहीं देखे। आज करीब करीब 80 के आसपास लोगों को जेल में ठूस दिया गया, यहाँ से लेकर दुर्ग जेल में रहे। तो ये अपमान और इस प्रकार के काम करने के लिए आज पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में चर्चा का विषय है कि छत्तीसगढ़ ऐसी जगह है कि जहाँ धर्म के रक्षा के लिए बहुसंख्यक को किस प्रकार तुष्टीकरण। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सुबह लगभग 4 बजे घर में आग लग गई। आगजनी की इस घटना के दौरान घर में मौजूद परिवार के सदस्य सोए हुए थे। रायपुर के रामसराय पारा इलाके में कारोबारी अनिल नागवानी के मकान के ऊपरी हिस्से में भीषण आग लग गई। वहीं महोदा पारा थाना इलाके की यह घटना सुबह 4 बजे की है। घटना के वक्त घर में मौजूद सभी सदस्य सो रहे थे। आग लगने पर घर के सदस्यों ने घर के बाहर भागकर अपनी जान बचाई। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की और दमकल कर्मियों ने आग बुझाने जुट गए और इस दौरान दमकल कर्मियों ने 6 से 7 एलपीजी के भरे सिलेंडर सुरक्षित बाहर निकाले। आग बुझाते समय घर की छत का एक हिस्सा गिरने से दमकल कर्मी बाल बाल बच गए। वहीं सूचना पर संसदीय सचिव और कांग्रेस विधायक विकास उपाध्याय भी मौके पर पहुंचे। बहरहाल आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। आपको बता दें कि मौके पर 3 फायर ब्रिगेड और पहुंची और तकरीबन 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग पूरी तरह से बुझ चुकी है और इस हादसे में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ विधानसभा के विधायक देवव्रत सिंह की देर रात हार्ट अटैक से मौत हो गई। विधायक देवव्रत सिंह की अचानक उदयपुर में तबीयत खराब हुई, जिसके बाद उन्हें खैरागढ़ लाया गया। खैरागढ़ में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं खैरागढ़ राज्य परिवार के देवव्रत सिंह की मौत के बाद खैरागढ़ में शोक की लहर है। उनके अंतिम दर्शन के लिए लोगों का तांता लगा रहा और उनकी अंतिम यात्रा में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और भाजपा कांग्रेस के विधायक भी शामिल हुए। कमल विलास पैलेस खैरागढ़ से उनकी शव यात्रा निकाली गई, जो नगर भ्रमण करते हुए मुक्ति धाम पहुंची। साथ ही खैरागढ़ के मुक्ति धाम में उनका अंतिम संस्कार हुआ और विधायक देवव्रत सिंह को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।
कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने अपनी संवेदना व्यक्त की और कहा कि देवव्रत सिंह का निधन बड़ी राजनीतिक क्षति है। आपको बता दें कि देवराज सिंह खैरागढ़ विधानसभा से 4 बार विधायक निर्वाचित हुए थे और राजनांदगांव लोकसभा में 1 बार सांसद भी रह चुके हैं। देवव्रत सिंह FCI भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष रहे, साथ ही कई संसदीय समिति के सदस्य भी रहे हैं। पिछले साल विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने कांग्रेस छोड़कर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी का दामन थाम लिया था। वर्तमान में वो JCC के खैरागढ़ के विधायक थे और देवव्रत सिंह के असामयिक निधन के बाद लोगों में शोक का लहर देखने जी हमारे छत्तीसगढ़ के बेहद होनहार राजनीतिज्ञ थे। हम लोगों से तो व्यक्तिगत रिश्ते थे। राजनीति के क्षेत्र में उनका सोच हमेशा से विकास परक रहा है। न केवल खैरागढ़ के विकास के लिए हम लोगों ने जब भी महसूस किया, मध्य प्रदेश की विधानसभा में भी और छत्तीसगढ़ की विधानसभा में भी, उस समूचे अंचल के विकास की सारी संभावनाओं के बारे में अपनी बात बहुत पुरजोर तरीके से रखते थे। जी हमारे छत्तीसगढ़ के बेहद उसका जाने का खबर सुनना हम लोगों को इतना आश्चर्य लगा कि इतना होनहार यंग जैसे लगता था उसके चेहरे पे, पर आकस्मिक ढंग से उसकी डेथ हुआ हम लोगों को समझ से परे और अपूर्णीय क्षति है उनके जाने से। और एक राजनीतिक विश्लेषक था। हम लोगों को कभी कुछ समझ में नहीं आता था, उसको 1 महीने पहले आभास करा देता था। ऐसे वो व्यक्ति थे, निश्चित रूप से पूरे इस क्षेत्र की जनता को और हम लोगों के लिए बहुत दुखद घटना है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे FM न्यूज के साथ। नमस्कार।